हे नागराज, आप कौन हो और किस कारण से आप ये स्वर्ण मुद्रा यहां लाके रखते हो? वो नाग मनुष्य की भाषा में बोलने लगा। कहा, हे शिल्पी, मैं प्राचीन काल में इस नगर में रहने वाला नगर श्रेष्ठी था। मेरे महान पाप के कारण ये पूरा नगर उजड़ गया। मेरी 80 करोड़ की संपदा अब भी इन पत्थरों के नीचे दबी हुई है। ये संपूर्ण मुद्रा मैं तुमको देना चाहता हूं। शिल्पी ने कहा, हे नागराज, मैं तो सन्यासी हूं। मैं धन संपदा को हाथ भी नहीं लगाता। मैं देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करता हूं, मंदिरों में पहुंचा देता हूं, और वहां से जो रोटी कपड़ा बस इतना मैं लेता हूं। कोई धन संपदा मैं किसी से नहीं ग्रहण करता। उस नागराज ने कहा, हे शिल्पी, तुम धन्य हो, किंतु मेरी आत्मा और मेरे वृद्ध माता पिता की आत्मा भटक रही है। तुम हमारे उद्धार के लिए कुछ कार्य करो। शिल्पी ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। कहा, यहां पर एक मंदिर का निर्माण करो। ये संपूर्ण संपदा मैं तुमको देता हूं। जितने अधिक से अधिक भव्यता उस मंदिर में हो, तुम उसको भव्य मंदिर बनाओ। और यहां मनुष्यों को भोजन कराओ। जब ये मंदिर संपूर्ण हो जाए, इधर उधर से दुनिया भर के वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को बुलाओ, और मेरी ये स्वर्ण संपदा उन वृद्धों को अर्पित कर दो। इससे मेरे माता पिता की आत्मा संतुष्ट होगी, और जो पाप आचरण मैंने किया है, अपने जीवित माता पिता को जंगल की अग्नि में फूंक डाला, उस पाप से मेरी मुक्ति हो जाएगी। उस शिल्पी ने ऐसा ही किया। दूसरे लोगों की मदद से उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। ब्रह्म भोज वहां हुआ। अनेक वृद्ध पुरुष, वृद्ध महिलाओं को बुलाया गया, और वो सब स्वर्ण मुद्रा उन वृद्ध और वृद्धाओं में बांट दी गई। तभी उस मंदिर में एक प्रकाश हुआ। वो नगर श्रेष्ठी और उसके माता पिता की आत्माएं वहां प्रकट हुई। कहा, हे शिल्पी, हे सन्यासी, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हम इस नाग योनि से, इस यक्ष योनि से आज छूट गए हैं। आज हमारा मोक्ष हो गया है। हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। संसार में तुम्हारे जैसे परोपकारी व्यक्ति इस पृथ्वी का रतन है। ऐसा कहते हुए वे तीनों आत्माएं देवलोक को चले गईं। शिव ये कथा नंदी को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, नंदी, तुम जानते हो वो शिल्पी कौन था?
उस जन्म में तुम ही वो शिल्पकार थे, सन्यासी थे, दूसरों का परोपकार करने वाले थे। उस जन्म में तुमने बहुत धर्म अर्जित किया, पुण्य अर्जित किया, और इस जन्म में तुम मुझको प्राप्त हुए हो। तुम जैसा पवित्र आत्मा वाला, सच्ची आत्मा वाला एक शिष्य, ये रतन मुझको प्राप्त हो गया है। नंदी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना मस्तक शिव के चरणों में रख दिया। शिव ने नंदी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। शरीर रूपी ये महल है। इस महल के ऊपर चंद्रमा चमकता रहता है। ये जगत रात्रि के समान है। अज्ञानी और मूर्ख लोग जीवन रूपी इस रात्रि को भोग विलास, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, पाप आचरण में नष्ट कर डालते हैं। और पवित्र आत्मा वाले योगी, योगेश्वर, ऋषि, मुनि, निर्मल आत्मा वाले मनुष्य उस परम ब्रह्म का सिमरन करके अपनी आत्मा को पवित्र बना के, अपने विचारों को पवित्र बनाते हैं, अपनी वाणी को सुंदर बनाते हैं, अपने कर्मों को सुंदर बना के उस परम ब्रह्म की ज्योति से जीते जी एकाकार हो जाते हैं। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। तस्वीरों में आपने भगवान शिव को देखा होगा। उनके मस्तक पे चंद्रमा है। ये चंद्रमा क्या है? ये चंद्रमा हर एक व्यक्ति के मस्तक पर होता है। भगवान शिव के मस्तक पर चमकने वाला चंद्रमा, ये आत्मा का प्रकाश हमारे मूलाधार में नीचे अंधकार में पड़ा रहता है, जिस कारण से हमारा मनुष्य जीवन पशुओं की तरह बीतता है। लड़ने में, झगड़ने में, कलह कलेश, पाप आचरण में हम लोग लगे रहते हैं। पशु जैसा हमारा स्वभाव हो जाता है। और जब आत्मा का ये प्रकाश इन 6 चक्रों से उठता हुआ ऊपर मस्तक में त्रिकुटी पर पहुंचता है, तो ये जीव आत्मा ही पशुपति बन जाता है। ईश्वरीय ज्योति मस्तक पर चमकने लगती है और इसका आकार चंद्र ज्योति जैसा, जैसे चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं, ऐसी ज्योति इस आत्मा की चमकने लगती है।
शरीर रूपी महल है, आत्मा रूपी चंद्रमा है, और ये ऐसी ज्योति है बिना दीपक, बिना तेल, बिना बाती के। ये आत्म प्रकाश रात दिन झलकता रहता है, झमकता रहता है, चमकता रहता है। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। बिन बाती बिन तेल के दिया जले सारी रात। बिन बाती बिन तेल के दिया जल सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। अज्ञान की रात है ये दुनिया, जिसमें डूबा संसार। अज्ञान की रात है ये दुनिया, जिसमें डूबा संसार। मेरे दिल में तेरा चांदना, झिलमिल होवे उजियार। मेरे दिल में तेरा चांदना, झिलमिल होवे उजियार। झिलमिल होवे उजियार। झिलमिल होवे उजियार। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। ये संसार अज्ञान की, दुखों की रात्रि है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर अच्छी बुरी आत्माएं, अच्छे बुरे लोग हर वक्त में, हर युग में आते रहते हैं। जनक महाराज जैसे राजा, राज ऋषि, जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। और आज के वक्त में भी आप देखें, हमारे भारतवर्ष में हमारे देश का राजा केदारनाथ की गुफा में बैठ के ध्यान लगाता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है जो इस कलयुग में अपनी आंखों से हमें ये सब देखने का अवसर उस परमात्मा ने
प्रदान किया। राजा को सब लोग अच्छा नहीं बताते, कोई गाली देता है, कोई बुरा बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सच्चाई मनुष्य की आत्मा के भीतर होती है। हे परमेश्वर, इस भारत भूमि पर धर्मात्मा राजा पैदा हों, जिनके धर्म आचरण से भारतवर्ष का एक एक नागरिक प्रकाशित आत्मा बने, निस्वार्थ बने, परमात्मा को याद करने वाला बने, अपने राष्ट्र की सेवा करने वाला बने, मनुष्यों के दुख दर्द को समझने वाला बने। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है, राजा धर्मात्मा है तो प्रजा स्वयं उसको देख के धर्म का आचरण करने लगती है। राजा पापात्मा, दुराचारी, व्यभिचारी, मक्कार, पापात्मा होता है तो प्रजा उसी का आचरण करती है, उसी का अनुसरण करती है, वैसी ही बन जाती है। और सब तरह के लोग संसार में हैं, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन मत उनका जिक्र करो जिन्होंने गुलशन उजाड़ दिया, देश के देश को जो खा गए। बुरे लोगों का जिक्र ही मत करो। ये पृथ्वी हर एक मनुष्य का इतिहास लिखती रहती है। हम इस दुनिया में आए और यहां से क्या करके गए, एक एक दिन हमारे जीवन रूपी पुस्तक का एक एक पन्ना है। उस पे हमारी अच्छाइयां, हमारी बुराइयां सब लिखी जाती हैं। मत उनका जिक्र करो जिन्होंने गुलशन उजाड़ दिया, उनका जिक्र करो जिन्होंने झंडा सूरज पे गाड़ दिया। ऐसे धर्मात्मा लोगों का हमें जिक्र करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, कथन करना चाहिए, जिनके जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त हो, प्रेरणा प्राप्त हो, उच्च जीवन जीने का तरीका हमें प्राप्त हो। आप सोचते होंगे ऐसा कौन है जिसने सूरज पे झंडा गाड़ दिया? सूरज पे तो कोई जा ही नहीं सकता, वो तो अग्नि का गोला है। हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है, गवाह है कि इस देश के लोग सूर्य पे गए हैं। बहुत ज्यादा समय की बात नहीं, सतयुग की बात नहीं, त्रेता और द्वापर की बात नहीं, कलयुग की बात हम कर रहे हैं। उज्जैन के अधिराज महाराजा विक्रमादित्य अपने जीवन काल में वो सूर्य पे गए। किस तरह से? एक बार उनके राज दरबार में एक ब्राह्मण आया, उसने कहा, हे महाराज, आप धर्मात्मा राजा हो, मैं अभी हिमालय से होके आ रहा हूं, वहां मानसरोवर में एक चमत्कार मैंने देखा, एक कौतुक देखा, वो मैं आपसे कहता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मानसरोवर के जल से एक पत्थर का स्तंभ निकलता है और वो धीरे धीरे सूर्य के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। सूर्य जब बीच आकाश में आ जाता है तो उस खंबे का स्पर्श सूर्य से होता है और भगवान सूर्य नारायण का रथ थोड़े समय के लिए उस रथ पे, वो जो रथ है उस स्तंभ पे ठहर के विश्राम करता है।